मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारी ज़िंदगी आज एक न ख़त्म होने वाली दौड़ बन चुकी है। सुबह का आगाज़ होता है तो दिमाग में दुनियावी कामों की फहरसत तैयार होती है। बच्चों की जिम्मेदारियां, नौकरी या कारोबार का दबाव, पैसा कमाने की फ़िक्र और बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब। हम दिन रात उन कामों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि अपने दिल की हालत और रूह की प्यास को भूल जाते हैं। ज़िंदगी यूं गुजरती जाती है जैसे सब कुछ हमारे काबू में है। हम ये समझते हैं कि बस दुनिया के मामलात को बेहतर करना ही कामयाबी है, लेकिन फिर अचानक ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। अल्लाह किसी आजमाइश, मुश्किल या ख़ास मौका के ज़रिए हमें झंझोड़ कर रख देता है। ये एक हादिसा हो सकता है, एक बीमारी, या शायद एक ऐसा लम्हा जो दिल को हिलाकर रख दे। अल्लाह अपनी मखलूक को भूलने नहीं देता। वो ऐसे लम्हात पैदा करता है जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असल मंजिल दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। ये वीडियो आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी के बीच एक पैगाम है। शायद अल्लाह ने आपके लिए ये लम्हा चुना हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद पर गौर करें। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। शायद ये आपके दिल को छू जाए, आपकी सोच बदल दे और आपको अल्लाह के करीब ले आए। आइए इस सफ़र का आगाज़ करें और देखें कि अल्लाह किस तरह हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी के बीच हमें अपनी तरफ बुलाता है। दुनिया की मसरूफियात से दिल उठना आपकी ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल लगती है। एक अच्छी नौकरी, घर की सहूलतें, बच्चों की कामयाबियां और आसाइशों से भरी दुनिया। हर सुबह एक नई दौड़ का आगाज़ होता है और रात इस बात ख़त्म होती है कि कल फिर यही सब कुछ करना है। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि इन सब के बीच कुछ कमी सी रह जाती है? काम के दौरान, कामयाबियों के लम्हे में, ये हंसते हुए भी दिल में एक अजीब सा खला महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ है जो दिल के सुकून को पूरा नहीं कर पा रही। आप हंसते हैं लेकिन हंसी गहरी नहीं होती। आप खुशियां मनाते हैं लेकिन खुशी मुकम्मल नहीं होती। कभी कभार तो ये सोच भी आती है कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं। आपके पास सब कुछ है लेकिन दिल फिर भी कभी गमगीन, कभी बोझल और कभी बेचैन सा हो जाता है। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे कामयाबियां भी बोझ बन रही हैं। आप ये सवाल करते हैं कि क्या यही जिंदगी है? क्या यही मेरी मेहनत का हासिल है? यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह आपके दिल में अपनी तरफ रुजुओं का रास्ता पैदा करना शुरू करता है। वो आपको दिखाता है कि दुनिया के ये सब काम, ये सब दौड़ धूप एक महदूद सुकून दे सकते हैं, लेकिन असल सुकून वो है जो अल्लाह की क़ुर्बत से मिलता है। आपके दिल की ये बेचैनी, ये सवालात, ये एहसासी कमी दरअसल अल्लाह की जानिब से एक पुकार है। अल्लाह आपके दिल में ये एहसास जगाता है कि ये दुनिया आपको वो सुकून कभी नहीं दे सकती जिसकी आपको तलाश है। वो सुकून सिर्फ उसके ज़िक्र में है, उसकी क़ुर्बत में है और उस यकीन में है कि वही वाहिद पनाहगाह है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी का रख बदलना शुरू कर देता है और आपको एक ऐसी राह पर ले आता है जहां दिल वाकई मुतमईन हो सकता है। किसी खुदाई हदिये से अल्लाह ज़िंदगी का रुख बदल देता है। ज़िंदगी की मसरूफियत में इंसान ये समझता है कि सब कुछ उसके अपने अख्तियार में है। वो अपनी मेहनत, अपनी कामयाबियों और दुनियावी वसाइल पर भरोसा करता है। लेकिन अल्लाह जब किसी इंसान को अपनी ख़ास मोहब्बत और रहनुमाई देना चाहता है तो वो उसके लिए एक खुदाई हदिया भेजता है। यह हदिया कभी किसी शख्स की शक्ल में होता है, कभी किसी वाक़ये की सूरत में और कभी दिल में अचानक पैदा होने वाले एहसास के ज़रिए। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपको अल्लाह की याद दिलाए और आपके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा करे। या फिर आप कोई ऐसी किताब पढ़ें, कोई वीडियो देखें या कोई बात सुनें जो दिल में सीधा उतर जाए और आपकी आंखों को खोल दे। ये भी मुमकिन है कि एक छोटा सा वाक़या, जैसे किसी आजमाइश का सामना, आपके अंदर ऐसी तब्दीली ले आए कि आप दुनिया को नए अंदाज से देखने लगें। ये सब अल्लाह के हदिये हैं जो आपको इसकी तरफ वापस लाने के लिए दिए जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बिल आलमीन चाहे। सूरत तकवीर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी को देखें। वो एक सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को बदलने के लिए कुरान की एक आयत को हदिया बनाया। वही उम्र जो इस्लाम के खिलाफ थे,
इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। ये खुदाई हदाया हमें अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाते हैं और जिंदगी के असल मकसद की तरफ लौटने की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह हमें इन लम्हों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। मुश्किलात से अल्लाह जिंदगी का रुख बदल देता है। जिंदगी सीधी राह पर चलती है, जिंदगी पुरस्कून गुजर रही होती है, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है। दिन रात की मसरूफियात के बावजूद दिल में सुकून महसूस होता है, आपका दिल मुतमईन होता है और आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, यही जिंदगी है। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी अचानक एक मोड़ लेती है। वो सुकून जो आपको मिल रहा था वो कहीं गायब हो जाता है, जैसे कोई गहरी तकलीफ या परेशानी आपको जागने पर मजबूर करती है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेकार हो गया हो या फिर जिंदगी का मकसद ही कुछ और था। आप खुद से सवाल करते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और फिर अचानक ऐसे मोड़ ले लेती है जो दिल व दिमाग को हिलाकर रख देते हैं और हम किसी मुश्किल का शिकार होते हैं। जब जिंदगी के मामलात उलझ जाते हैं, बीमारी, माली तंगी या किसी अपने का बिछड़ना दिल को आजमा देता है, तब हमें अपनी कमजोरी का एहसास होता है। अल्लाह उन मुश्किल लम्हों को हमारी इस्लाह के लिए भेजता है। हमें अपने रब की ज़रूरत का शिद्दत से एहसास होने लगता है और हम उसके दर पर झुकने लगते हैं। ये मुश्किलात दरअसल अल्लाह की रहमत का एक रूप होती हैं जो हमें अपनी गफलत से जगाती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें कुछ ना कुछ खौफ, भूख, मालों, जानों और फलों में कमी से आजमा लेंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। रहमतों के जरिए अल्लाह रख बदल देता है और कभी अल्लाह की अता करदा नेमतें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारी असल मंजिल क्या है। कभी कभी अल्लाह अपनी रहमतों के जरिए भी हमारी तौजा अपनी तरफ मबजूल कराता है। जब अल्लाह हमें माल व दौलत देता है, औलाद की नामत से नवाजता है या दिल की कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी करता है, तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये सब किसके हुक्म से मुमकिन हुआ। ये नामतें हमें अल्लाह की शुक्रगुजारी और क़रबत की तरफ ले जा सकती हैं अगर हम उनका दरस्त शऊर रखें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हम उन्हें बड़े अजाब से पहले दुनिया के छोटे अजाब का मज़ा चुखाएंगे ताकि वो लौट आएं। सूरत सजदा। एक हदीस में है, मोमिन के मामलात अजीब हैं, उसके तमाम काम खैर पर मबनी हैं और ये सिर्फ मोमिन के लिए मुमकिन है। अगर उसे खुशी मिले तो शक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम। अल्लाह कभी मुश्किलात के जरिए हमारी अना को तोड़कर अपनी तरफ बुलाता है और कभी अपनी नामतों के जरिए दिल में शुक्रगुजारी और मोहब्बत का बीज बोता है। ये दोनों रास्ते हमारे दिल को अल्लाह के करीब ले जाने के लिए हैं। आज की वीडियो में हमने 4 अहम बातें डिस्कस की जिनसे अल्लाह हमारी ज़िंदगी का रख बदल देता है। ए, दुनिया की मसरूफियात से दिल उठना। जब हम दुनियावी कामों में इतने मग्न हो जाते हैं कि दिल में सुकून नहीं मिलता, अल्लाह हमें अपने जिक्र की तरफ माइल करता है। 2, किसी खुदाई हदियत से। अल्लाह अपने ख़ास बंदों के लिए अपनी हदायत भेजता है। ये किसी इंसान, वाक़या या एहसास की शक्ल में हो सकती है जो हमें अपनी तरफ वापस लाता है। 3, मुश्किलात से। जब ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, अल्लाह उन्हें हमारी इस्लाह और उसकी तरफ रुजू करने का ज़रिया बनाता है। 4, रहमतों से। अल्लाह की नामतें और रहमतें हमें शुक्रगुजारी सिखाती हैं और अल्लाह के करीब ले आती हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में अपनी हदायत दे, हम सबको अपनी तरफ माइल करे और हम इन पैगामात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ये वीडियो आप तक पहुंची है, आप भी उसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि अल्लाह का पैगाम और उसकी रहमत दुनिया तक पहुंचे। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंचे। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आमीन।